तो अभी तक अपन कैपेसिटी की बातें कर रहे थे कंडक्टर की। चलिए अब बात करते हैं कैपेसिटर की, जो पंखे के अंदर गोल गोल लगा रहता है। जब पंखा धीमे घूमता है तो इलेक्ट्रीशियन आता है, कुछ सिलेंडर टाइप का वाइट वाइट बदलता है और पंखा तेज घूमने लगता है। पुरानी वाली ट्यूबलाइटों के अंदर एक छोटा छोटा लगा रहता था जिसको बोलते थे स्टार्टर। चलिए बात करते हैं कैपेसिटर की। तो यार देखो, अब अपन के दिमाग में सबसे पहले ये डाउट आता है कि कैपेसिटर होता क्या है, और मैं इसको बिल्कुल अलग तरीके से ले रहा हूं ताकि तुमको जो मेनली क्वेश्चंस है ना उन पर अटैक कर सको। मतलब थ्योरी थोड़ी सी बता रहा हूं ताकि तुम्हें फील आए कि कैपेसिटर होता क्या है। अभी तक अपन एक कंडक्टर की बात कर रहे थे। अब यार कैपेसिटर बनेगा कैसे? चार्ज तो स्टोर कंडक्टर ही करने वाला था। तो अगर अपन देखें यहां पर एक कंडक्टर ए बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। अगर तुमने इसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करके रखा है, इस पर चार्ज आ गया Q, तो इसका पोटेंशियल मान लिया V है, तो अपने पास कैपेसिटेंस आ जाएगा Q अपॉन V है। मैं तुमसे ये कहता था कि Q और V पर C डिपेंड नहीं करता, मगर अगर V बढ़ाने पे Q बढ़े तो। मगर यहां पर क्या हुआ कि हमने Q को चेंज नहीं किया, हमने एक अनचार्ज कंडक्टर B लाके रख दिया। जैसे ही आपने ये अनचार्ज कंडक्टर लाके रखा तो इसके पास वाली साइड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और दूसरी वाली साइड पर पॉजिटिव, क्योंकि ये तो न्यूट्रल था। अब क्या होगा? अब ये होगा कि यार ये पहले से Q अपॉन V तो था ही, मगर ये नेगेटिव वाला इसके पास में है, इसीलिए ये इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा और पॉजिटिव वाला इसको इंक्रीज करेगा। मगर क्योंकि पॉजिटिव वाला थोड़ा सा दूर है और नेगेटिव वाला थोड़ा सा पास है, तो आपका Q तो सेम है इस कंडक्टर के ऊपर, मगर अब जो पोटेंशियल है इस पर वो हो गया VA माइनस VB, और इसके कारण प्लस वाले के कारण बढ़ गया। मगर वो बड़ा कम और कम ज्यादा हो गया, तो पोटेंशियल कम हो गया डिफरेंस या पोटेंशियल इस कंडक्टर का, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। ये बात भी समझ में आ गई? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप बाबा जी। ये भी हो गया। अगर ये भी हो गया तो अब तुम इसमें आगे देखो, ये पॉजिटिव नहीं होता तो यार बढ़ाने वाला कोई होता ही नहीं, कैपेसिटी और बढ़ जाती। तो हमने फिर क्या किया, इस वाले को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, दूसरी प्लेट को। जैसे ही ग्राउंड से कनेक्ट किया, जो ग्राउंड था वो इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, मगर नेगेटिव तो पॉजिटिव वाले के साथ बंधा हुआ है ना, अटैच्ड है। भाई यहां पर ग्रुप था बॉयज एंड गर्ल्स का, यहां पर बॉयज हैं, उन्होंने अट्रैक्ट किया गर्ल्स को, बॉयज से कहा तुम निकल लो। अरे मगर वो बॉयज इनको अफेक्ट कर रहे थे, तुमने इसको ग्राउंड कर दिया और उनको लात मार के बाहर निकाल दिया। वो पॉजिटिव तो चला गया, मगर ये गर्ल्स तो इनसे अटैच्ड है ना, या ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज हैं, तो ये बॉयज तो इनसे अटैच्ड हैं, तो ये अटैच्ड है इससे, इसीलिए ये गया नहीं। तो आपका जो नेट पोटेंशियल अब बचेगा ए कंडक्टर पर, वो हो जाएगा VA माइनस VB, क्योंकि ये प्लस वाला तो ग्राउंड ने खत्म कर दिया। तो आपका पोटेंशियल और कम हो गया, तो आपकी कैपेसिटी और बढ़ गई। तो ये जो है ये कहानी है आपके पास एक्चुअली में प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की, कि क्यों हमने दो कंडक्टर लिए, क्यों एक कंडक्टर के बाद हम दूसरे कंडक्टर को उसके पास लेकर आए, किस तरह से उसने उसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया। और यकीन मानो हमने कंडक्टर अर्थ के बराबर लिया था और उसका माइक्रोफैरड में 711 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस था। यहां पर जब हम कैपेसिटर का प्रिंसिपल यूज करेंगे तो हम कैपेसिटेंस को इतना बढ़ा सकते हैं कि मिली फैरड तक ले आएंगे, और इनफैक्ट अपन और भी ज्यादा तक जा सकते हैं। और छोटे से डिवाइस, हमारे मोबाइल के अंदर बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, मगर हमें पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि अपन ने कभी देखे नहीं। कभी मौका पड़ेगा, इंजीनियरिंग में तो तुम वैसे भी देखोगे, और बायो वालों को तो कोई शौक नहीं है, तो इसीलिए टेंशन नॉट। तो कैपेसिटर के अंदर अपने पास दो प्लेट्स होती हैं, यहां पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, या यूं कहूं कि इस नेगेटिव की वजह से इसका पोटेंशियल और कम हो जाता है। तो अब अपने पास जो फॉर्मूला बन गया है वो ये है, Q इज इक्वल टू CV पहले था, आज भी Q इज इक्वल टू CV है, मगर ये VA माइनस VB आ गया है, और इसकी वजह से पोटेंशियल कम होने की वजह से कैपेसिटी बढ़ गई है। तो इसे अब हम बोलने लग गए हैं कैपेसिटर, और ये C अब कहलाएगा कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। अगर कैपेसिटेंस वर्ड यूज कर रहा हूं तो वो कैपेसिटर के लिए होगा, कैपेसिटी वर्ड यूज कर रहा हूं तो वो एक कंडक्टर के लिए होगा। ध्यान से, आई थिंक इसका स्क्रीनशॉट अब तुम्हें ले लेना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अब कैपेसिटर क्या कर रहा था, कैपेसिटर कभी भी एनर्जी को डिसिपेट नहीं करता, वो तो वायर है जो यहां तक लेके आएगा चार्ज को, उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा तो हो सकता है, अदरवाइज कैपेसिटर एनर्जी को डिसिपेट नहीं करता। ठीक है, तो यहां से जैसे ही चार्ज आया, इस पर क्यू चार्ज आ गया, तो अब ये चार्ज होने लग जाएगा, मतलब कि स्टोर करने लग गया। अब इसके ऊपर हो गया, मान लेते हैं अपने पास प्लस क्यू चार्ज, और यहां पर हो गया माइनस क्यू चार्ज, तो ये चार्ज इसके अंदर स्टोर्ड है, तो एनर्जी को स्टोर कर लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रहा है। अब जब इसने एनर्जी को स्टोर किया, यहां से चार्ज आता जाएगा, चार्ज आता जाएगा, चार्ज आता जाएगा, एक टाइम ऐसा होगा कि अब और चार्ज नहीं आ सकता, और चार्ज का फ्लो होना तभी रुकता है जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए, यानी कि जितना आपने यहां से अप्लाई किया था उतना ही अगर इसके बीच में स्टैब्लिश हो गया, तो अब ये और चार्ज नहीं लेने वाला इन केस ऑफ डीसी। एसी में तो वेरिएशन आता है, बट डीसी में एक बार ये चार्ज हो गया तो फिर ये अब चार्ज फ्लो नहीं होगा बैटरी से, जब तक कि आप इससे ड्रॉ ना करो या सी ना बदलो या और कोई चीजें वी ना बदलो। तो आपने सपोज करो वी वोल्ट लगाया, तो ये चार्ज हो जाएगा कब तक, जब तक कि इसका पोटेंशियल वी ना हो जाए, और जैसे ही इसका पोटेंशियल वी हो जाएगा आप बैटरी हटा दो, अब आपका कैपेसिटर बिहेव करेगा एज अ सोर्स, वोल्टेज सोर्स, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V। जो भी इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई, अभी अपन पढ़ेंगे, उतनी एनर्जी अब ये वापस देने के लिए तैयार है। इसीलिए अपन लोग बूस्टर, वो जो स्टार्टर लगाते हैं ना, वो एक्चुअली स्टार्टिंग में बूस्ट करने के लिए होता है ताकि ट्यूबलाइट उड़ जाए। ठीक है, कंडेंसर भी हमारा काम क्या कर रहा होता है, फैन की स्पीड को मेंटेन रखने के लिए काम आता है। क्या जैसे ही वो खराब होता है तो फिर अपन बोलते हैं कि यार अब तो हमारा सिस्टम जो है वो फैन बहुत धीमे घूम रहा है, तो अपन बदल देते हैं, तो फिर से वो तेज घूमने लगता है। तो ये जो कहानी थी ये कैपेसिटर की चार्जिंग से रिलेटेड है। अगर वो चार्ज हो गया तो वो वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा, हायर लेवल के क्वेश्चंस में काम आएगा, इसीलिए दिमाग में इसको अच्छे से बैठा लो। इसके बाद सी डिपेंड्स ऑन, किस किस चीज पर डिपेंड करता है, तो यार देखो शेप और साइज पर तो करेगा ही। ठीक है, अलग अलग पैरामीटर हो जाते हैं अपने पास, और वो पैरामीटर डिपेंड करेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर है या सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है। ठीक है, बाकी एक चीज और है, मीडियम। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, और मैं ये तुमको अलग तरह से, मैं बोल रहा था ना कि मैं इस वीडियो में अलग तरह से पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन डाइलेक्ट्रिक से जुड़ जाते हैं क्वेश्चंस, इसीलिए हम डाइलेक्ट्रिक का टॉपिक पहले पढ़ेंगे। यानी जस्ट कैपेसिटर समझ लिया, Q इज इक्वल टू सी वी ए माइनस वी बी, Q इज इक्वल टू सी वी पापा ऑफ कैपेसिटेंस, पूरे टाइम लगते रहेंगे, यहां पर भी लग रहे हैं। अगर चार्ज हो गया तो वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा। किन पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा कैपेसिटर है, बट ऑब्वियसली शेप साइज पर तो वो करेगा ही करेगा डिपेंड, और एक मीडियम पर भी डिपेंड करेगा। आई थिंक इसका भी अब तुम ले लो स्क्रीनशॉट। चलो अब अपन आते हैं डाइलेक्ट्रिक पर, फिर अपन आगे बढ़ेंगे वापस कैपेसिटर, सीरीज, पैरेलल, डिफरेंट टाइप्स के डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट, वो सब पढ़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। मगर पहले अपन देख लें डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, और बिल्कुल ज्यादा घुसना मत इसमें, क्योंकि आपसे बेसिक ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर पूछे भी गए तो डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल होता है जो अलाउ नहीं करता है चार्ज को अपने में से, मगर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करेगा। अब ये क्या हो गया बाबा जी, ये बात समझ में नहीं आई। आपने बोला कि चार्ज को अलाउ नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दिखा रहा है, क्या क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि अगर आपने यहां पर बैटरी का पॉजिटिव लगा दिया और यहां पर नेगेटिव लगाया और यहां पर बीच में आपने एक डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, तो ये अपने में से करंट को पास होने नहीं देगा, मगर क्योंकि यहां पर ये पॉजिटिव है तो यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। मतलब कि इसके अंदर चार्जेस तो सेपरेट होगा, एक साइड पॉजिटिव, नेगेटिव वाली साइड, पॉजिटिव वाली साइड पर नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव वाली साइड पर पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा, मगर इसके पास कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, इसीलिए अपने में से करंट को अलाउ नहीं करेगा। तो डाइलेक्ट्रिक उन्हें बोलते हैं, जनरली इंसुलेटर ही बोल दो यार तुम तो, है ना। इसके बाद टाइप्स दो तरह के होते हैं। पहला टाइप होता है जो कि चोट्टे हैं, ये है ना। क्या चोट्टे हैं ये बताता हूं। पोलर, पोलर का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो है तब भी इनका पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास अलग अलग होता है। मतलब कि जैसे कि तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि H2O, अब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ने दोस्ती तो करी, है ना, बुलाया आजा भाई तुझे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करती हूं,
मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, मुझे भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो एक हाइड्रोजन इधर से आया। अब हाइड्रोजन के पास कितने हो गए? 2। ऑक्सीजन के पास कितने थे? 6 आउटर मोस्ट में, एक इससे शेयर कर लिया, एक इससे कर लिया। ऑक्सीजन के पास हो गए 8, इन दोनों के पास हो गए 2। केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं भाई, केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा तो बहुत मजे से पढ़ाऊंगा, बट अभी नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। तो अगर अपन यहां पर देखें तो यार शेयरिंग करी थी ना तुमने मुझसे, मैंने तुम्हें दिया था अपना ब्लू पेन लिखने के लिए, तुमने मुझे दिया था रेड पेन, जितना मैं रेड से लिखूंगा उतना तुम्हें ब्लू से लिखना था, ये वादा हुआ था हमारे बीच में। एक पेज मैं लिखूंगा तो एक पेज तुम, मगर इसने चीटिंग कर ली, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, तो इसने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। तो थोड़ा सा खींचा तो इस पर थोड़ा सा नेगेटिव आ गया, इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव आ गया। तो यार देखो इनमें ना पहले से ही बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव और नेगेटिव थोड़ा सा सेपरेटेड है ना। तो इस टाइप के जो होते हैं उनको बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, और नॉन पोलर जो है ये ईमानदार लोग हैं। मतलब केमिस्ट्री में चोटाई भी सिखाई जाती है, नहीं है ना। अगर अपन देखें तो नॉन पोलर क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास नहीं, जितना मैं रेड से लिखूंगा उतना ही वो ब्लू से लिखेगा। शेयरिंग इज केयरिंग, है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर ऑफ मास अलग अलग नहीं होंगे। हाँ, मगर अगर तुमने गलती से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो चाहे पोलर हो या नॉन पोलर हो, फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव भाग जाएगा और फील्ड के अपोजिट कौन भाग जाएगा? नेगेटिव। मतलब चाहे पोलर हो या नॉन पोलर हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया आपने तो ये इस तरह से फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव, फील्ड के अपोजिट नेगेटिव, इस तरह से ही अरेंज कर लेंगे। मतलब फील्ड लग जाने के बाद ये एक हो जाते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज है ना, नहीं है, बहुत सारे रिलीजन है, आपस में हम कुछ भी टूटते फूटते रहे, वो लोग कहें पोलराइज हो रहे हैं, फलाना हो रहे हैं, मगर जैसे ही कोई बाहर वाली कंट्री आती है तो हम सब फिर एक ही चीज कहते हैं, वी ऑल आर इंडियंस। तो ये भी वही बोलते हैं, हम डाइलेक्ट्रिक हैं, चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, बाहर वालों को हमसे मतलब नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगी तो हम तो फिर पॉजिटिव फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव फील्ड के ऑपोजिट हम ऐसे ही बिहेव करेंगे। तो ये आपके पास डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन हुई, डाइलेक्ट्रिक के टाइप हुए। अब अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करेंगे, डाइलेक्ट्रिक की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ की बात करेंगे, बट उसके पहले मुझे लगता है तुम्हें ले लेना चाहिए स्क्रीनशॉट। चलो अब अपन आ जाते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर इसको अपन बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। तो दोनों की जगह पर अगर के लिखा हो या एप्सिलॉन आर लिखा हो, रिलेटिव परमिटिविटी बोले या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले, एक ही काम है, टेंशन नहीं लेने का इसका। अब फॉर्मूला देख लो इसका फॉर्मूला अपने पास आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का E एयर अपॉन E मीडियम। मतलब कोई सा भी चार्ज हो, पॉइंट चार्ज ले लो, डायपोल ले लो, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ले लो, दो चार्जेस के बीच में फोर्स का फॉर्मूला भी ले सकते हो। मतलब सेम थिंग यू कैन अप्लाई फॉर फोर्स आल्सो, दैट F एयर अपॉन F मीडियम। यानी कि दो चार्ज एयर में रखे थे, उनके बीच में फोर्स है FA, मीडियम में रख दिया FM, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? FA अपॉन FM। और इसको और छोटे तरीके से बताऊं, बूटी बताऊं, बिग अपॉन स्मॉल। जो भी फोर्स बड़ा है अपॉन छोटा वाला फोर्स। जो बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एयर में रहेगी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आने पर कम हो जाएगी, तो E एयर अपॉन E मीडियम। V जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चल रहा है वो वोल्टेज के साथ भी चलेगा, V एयर अपॉन V मीडियम। C मीडियम अपॉन C एयर। कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है जब डाइलेक्ट्रिक आता है, और इसकी बातें अपन करेंगे जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक लेकर आऊंगा। बट अभी फिलहाल तो ये समझ लो कि मीडियम, इसमें कैपेसिटेंस में सिर्फ उल्टा होता है, C मीडियम अपॉन C एयर जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बन जाता है। ये फॉर्मूले सब पर न्यूमेरिकल आए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा इसमें जिस पे नहीं आए, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक, मतलब कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब क्या? यहां पर अभी अली आया और मेरा हाथ खींचना स्टार्ट करा, मैंने कहा अली खींच के दिखा आज तू मुझे नहीं दर्द होता। इसने भी क्या करा, मुझे बांध दिया और हाथ खींचना शुरू करा। ठीक, थोड़ी देर तक तो मुझे कुछ नहीं हुआ, फिर मुझे हल्का सा दर्द होना स्टार्ट हुआ। मैंने कहा अली दर्द हो रहा है बट कुछ नहीं हो रहा, तू खींच के दिखा, है ना। फिर भी मैं नहीं माना, इसने और खींच लिया और खींच लिया और खींच लिया, मैं माना नहीं। और इसके बाद फिर ये नहीं माना और इसने फोर्स इतना लगा दिया कि मेरा जो हाथ था वो यहाँ से अलग हो गया। तो वो जो मैक्सिमम फोर्स था, जब तक मेरा हाथ यहाँ बचा रहा और निकला नहीं, वो मेरे हाथ की ताकत हो गई, पावर हो गई, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ हो गई। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे तो पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, उस पर फोर्स लग रहा है,
तो एक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड तक वो झेल पाएगा, उसके बाद वो ब्रेक हो जाएगा और अपने में से चार्ज को पास करना अलाउ कर देगा, और उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक। यूनिट वोल्ट पर मीटर होती है या किलो वोल्ट पर मिलीमीटर भी होती है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ की। और अभी अपन एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं जिसमें अपन इसका यूज करेंगे, और याद रखना ये फॉर्मूला कहीं पे भी यूज हो सकता है, E इज इक्वल टू V/D विच इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। क्योंकि दो प्लेट यूज करते हैं तो E इज इक्वल टू V/D फॉर्मूला भी यहां पर यूज हो सकता है। इसका भी अब तुम ले लो स्क्रीन शॉट। अब आता है अपने पास एनर्जी स्टोर्ड। तो यार मैंने कहा था इसका डेरिवेशन मैं बिल्कुल नहीं करूंगा कैपेसिटर में, जो हम लोगों ने कंडक्टर के लिए पढ़ा है वहां मैंने ग्राफिकली डिराइव किया है। प्लीज जाकर उन वीडियोस को देखो, अगर नहीं देखा है तो सीक्वेंस में देखोगे, लिंक बनेगी, चीजों को कर पाओगे। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला है अपने पास U इज इक्वल टू हाफ CV², या फिर हाफ QV जो कंडक्टर के केस में था, या फिर हाफ Q²/C। अगर वो तुमसे चेंज मांगे तो तुम भैया दो फॉर्मूले इनमें से कोई सा भी यूज करके डिफरेंस निकाल दो, आंसर आ जाएगा। और ये फॉर्मूला तब यूज करो जब तुम्हें C और V दिया और Q ना दिया हो। ये फॉर्मूला तब यूज करो जब तुम्हें C ना दिया हो, Q और V दिया हो। और ये फॉर्मूला तुम तब यूज करो जब तुम्हें Q और C दिया हो मगर V ना दिया हो। तो ये हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के फॉर्मूले हैं। और अगर आपसे कोई कहे एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो इसका फॉर्मूला सब लोग दिमाग में अच्छे से बैठा लो, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। वैसे ये पैरेलल प्लेट से निकालते हैं अपन, बट फिलहाल आप याद रख सकते हो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। दिमाग में अच्छे से रखना और इन सब चीजों को रखना। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, बट पहले ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, तो पहला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, द कैपेसिटी ऑफ अ कंडेंसर इज दिस, द पोटेंशियल इज दिस, द एनर्जी रिलीज इन डिस्चार्जिंग। भैया जितनी स्टोर करेगा उतनी तो रिलीज करेगा ना कैपेसिटर। हाफ CV², C दे रखा था आपको कितना, 4 × 10⁻⁻⁶, और V दे रखा था 100, हाफ 4 × 10⁻⁻⁶, क्योंकि ये माइक्रो है अल्टीमेटली अपन को पता है, इनफैक्ट यहां तो वैल्यू भी दे रखी थी, इंटू 100 का स्क्वायर 10⁻⁴ हो गया। ये 4 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 × 10⁻⁻⁶, 100 का स्क्वायर 10⁻⁴, यहां बचेगा 10⁻⁻2, यानी कि आंसर है 0.02 जूल। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगा, मुझे समझाने में ज्यादा टाइम लगा, तुम्हें भी नहीं लगा होगा। इनफैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, टेंशन ज्यादा मत लो, फॉर्मूले सारे अच्छे से पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज फ्रॉम 10 वोल्ट टू 20 वोल्ट। मतलब आपने पहले 10 वोल्ट तक किया, फिर 20 वोल्ट तक किया, तो आपसे ये कहा जा रहा है इंक्रीज इन एनर्जी विल बी, कितना चेंज होगा एनर्जी में। तो भाई एनर्जी कितनी चेंज हो जाएगी, पहले बाद में जितनी एनर्जी है हाफ C नहीं बदल रहा, आपने कैपेसिटेंस नहीं बदला, 6 माइक्रोफैरेड गई था, मगर बदला क्या, वोल्टेज। तो कितना हो गया, बाद में हो गया था 20, तो CV² माइनस हाफ CV1², हाफ बाहर आ गया, C बाहर आ गया, V2² माइनस V1², C है आपके पास 6 माइक्रोफैरेड, V2 है आपके पास 20, V1 है आपके पास 10, हाफ C V2 220² माइनस 10², इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये आ गया 3 × 10⁻⁻6, 6 से ये 2 कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, ये आ गया 400 माइनस 100, 300 इंटू 3 इज 900 इंटू 10⁻⁻6, यानी 9 × 10⁻⁴ जूल। तो ये आपके पास आ गया चेंज इन एनर्जी
जब आपने वोल्टेज को बदला। ये मैं आपको सिर्फ वैरायटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास बुक्स में होंगे और अपन प्लेज के बात करेंगे तो उसमें तुम्हारी प्रैक्टिस होती चली जाएगी, इसीलिए क्वेश्चंस के लिए तुम्हें स्क्रीनशॉट नहीं निकालने दे रहा हूं। चलो नेक्स्ट, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ प्लेट सेपरेशन, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो बाबा जी पढ़ा ही नहीं, अरे क्वेश्चन तो पढ़ लो भाई, है ना। यूज डाइलेक्ट्रिक जिसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है 19 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी अप्लाइड। मैंने बताया था ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, आपको क्या दे दिया उन्होंने, V आपको निकालना है कितना लगा सकते हो, और E दे दिया, किलो वोल्ट पर मिलीमीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। सो किलो हटा के 10 की पावर 3 और आपने मिली हटा के 10 की पावर -3, तो सॉल्व करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिला 19 इंटू 10 की पावर 6। डिस्टेंस कितनी दे रखी थी 0.01, इसी दिन के लिए बताया था फॉर्मूला ये वाला, E इज इक्वल टू V/D। E आपको पता है, V आपको निकालना है, और डिस्टेंस मिली में थी, रख दी मिली की वैल्यू, तो 0.01 इंटू 10 की पावर -3, ये आ जाएगा 19 इंटू 10 की पावर 6, ये 10 की पावर -2 इधर, 10 की पावर -3 इधर, तो ये क्या हो गया 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 19 इंटू 10 की पावर 6, कैंसिल होके 10 की पावर 1 बचेगा, 19 इंटू 10 की पावर 1 इज 190, आंसर आ चुका है 190 वोल्ट। क्वेश्चन के अंदर वही था, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दे रखी थी और आपसे कहा गया था कि कितना वोल्टेज लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी और डी दे दिया और वी मांग लिया। अरे यार ये साधारण क्वेश्चन हो गया ना, मेरे ख्याल से ये तुम्हें स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। चलिए तो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या कहा गया, अ वेरिएबल कंडेंसर इज परमानेंटली कनेक्टेड टू 100 वोल्ट। 100 वोल्ट से हटा नहीं रहे हो तुमने उसका कैपेसिटी इज चेंज, कहां से चेंज करी, 2 माइक्रोफैरड टू 10 माइक्रोफैरड। द चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू, अब की बार V नहीं बदल रहा, अब की बार C बदल रहा है, एनर्जी का फॉर्मूला वही है, मगर अब हमारे पास कैपेसिटेंस बदल गया, तो हाफ C2V² माइनस हाफ C1V², हाफ कॉमन आ गया, V² कॉमन आ गया जिसकी वैल्यू 100 है, C2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, C1 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 2 माइक्रोफैरड, ये आ गया 2 इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 कॉमन, हाफ बाहर, 10 स्क्वायर इज 100, 100 का स्क्वायर इज 100 स्क्वायर इज 10 टू द पावर 4, ये कैंसिल होके 4, 10 की पावर -6 प्लस 4, 10 की पावर -4, 10 की पावर -6 प्लस 4 -2, सो ये आ गया आपके पास 4 इंटू 10 की पावर -2, दिस इज द आंसर। फिर से वही फॉर्मूला लगाया है, इनफैक्ट तुम्हें पॉज करके इसको सॉल्व करना चाहिए था खुद से, अगर करते तो तुमको इस सॉल्यूशन को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इतनी अच्छी थ्योरी अपन ने तुमको बता दी है कि ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे लिए अब हलवा है। चेंज इन एनर्जी हाफ C, और एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो प्रीवियस ईयर में ना आया हो, इसीलिए बहुत ध्यान से। नेक्स्ट, अ कैपेसिटर इज यूज्ड टू स्टोर 24 वॉट आवर। मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया हुआ है, क्यों लिया हुआ है उसके पीछे का एक लॉजिक है। वॉट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, मगर हम लोग वॉट इंटू सेकेंड में भरोसा रखते हैं, आर में नहीं। तो आर को जब कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो 1 आवर इज 60 मिनट एंड 1 मिनट इज 60 सेकंड, तो इसीलिए जब ये आर सेकंड में जाएगा तो यहां पर 3600 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ ये जो एनर्जी आ गई, ये आ गई जूल में। अब आपसे क्या कहा गया, एनर्जी 1200 वोल्ट, एट 1200 वोल्ट मतलब V की वैल्यू दे दिया अपन को 1200, ठीक है। इसके बाद ये V हो गया, What should be the capacitance of this capacitor, मतलब C निकालना है। अब C निकालना है तुमको, और तुमको क्या क्या दे रखा है, एनर्जी दे रखी है जो तुमने जूल में कन्वर्ट कर ली, तुमको हाफ पता है, तुम्हें V पता है 1200 है, तो तुम C नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस 2 को उधर ले जाओ, ठीक है, तो ये 2 इधर आ गया, 24 इंटू 60 इंटू 60 हो ही गया, 1200 से डिवाइड कर दिया, 1200 इंटू 1200, ये लो भाई 2 जीरोस यहां से ये अपन ने कैंसिल कर दिए। जैसे ही कैंसिल किए तो ये 12 से ये हो गया 24 2 टाइम, और क्या कैंसिल हो रहा है लिख लेते हैं गड़बड़ ना हो जाए, 4 इंटू 6 अपॉन 1200,
ये 6 से कैंसिल हुआ कितने टाइम्स? 200 टाइम्स। एक 6 और है, इंटू 6, ठीक है। सो 6 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 2 4 अपॉन 1200, यही बचा था, ठीक है। एक 6 से कैंसिल हो गया ये 200 टाइम्स, ये 2 कैंसिल कर दिया अपन ने और ये आ गया 100, तो ये आ गया 12 अपॉन 100। 12 अपॉन 100, 12 अपॉन 100 इज व्हाट? 12 अपॉन 100, यानी C इज इक्वल टू 12 इंटू 10 की पावर -2। अब अगर मैं यहां पर ऑप्शन देखूं तो 24 तो हो नहीं सकता था, 24 हो नहीं सकता था, या तो ये होता या ये होता, मिली या माइक्रो। तो 10 की पावर -2 है, अगर अपन यहां पर 10 का मल्टीप्लाई और 10 का डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 120, 10 की पावर -2 अपॉन 1, 10 की पावर -3, मतलब मिली। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब है आंसर इज 120 मिली फैरड। तो ये भी हमने क्वेश्चन कर लिया जिसमें हमको एनर्जी की एक अलग यूनिट दी थी और हमने उस जुगाड़ से हमारे सी की वैल्यू को सॉल्व करके निकाल लिया। तो ये हमारे पास एक डिफरेंट, ऑल टुगेदर एक डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन था। सिर्फ यूनिटों का खेल कर रहे थे हम। हाफ CV स्क्वायर पर हम लोगों ने बात कर ली है, कैपेसिटर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक पर बेस तो अब अपन को कहानी बहुत सारी पढ़नी है, बट वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बाबा जी के साथ इसी तरह से बने रहो, अपनी अटेंडेंस लगाते रहो, तो तुम्हारी अटेंडेंस फाइनल एग्जाम में मार्क्स के साथ फुल हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।